हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में ब्लाउज शोल्डर डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट स्टिच रखा है। स्लीवलेस ब्लाउज बनानी है। यहाँ पे हम शोल्डर पे डिज़ाइन बनाएंगे जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। तो आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने कंप्लीट कर रखा है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसको हमने प्रिंस कट में स्टिच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमारा बैक पार्ट भी है। तो चलिए हमने दोनों ही पार्ट के शोल्डर को बराबर करते हुए रख लिया है। तो ऊपर साइड से 2 इंच शोल्डर हमें कम कर लेना है, छोटा कर लेना है। इसी पे हमें डिजाइन्स बनानी है। तो हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों साइड का शोल्डर 2 इंच इस तरीके से मार्किंग करते हुए कटिंग कर लेना है। तो आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट का शोल्डर हमने कट कर लिया है, बैक पार्ट का भी शोल्डर कट हो चुका है। अब चलिए हम जो आर्म होल है, आर्म होल में पट्टी लगाते हुए स्टिचिंग कर लेते हैं, फोल्डिंग करते हुए। तो यहाँ पे हमने अस्तर लिया है। बस्तर को 1.5 इंच चौड़ाई लेते हुए तिरछी पट्टी कट कर लेना है। इस पट्टी से हमें आर्म होल की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने पट्टी को कट कर लिया है। चलिए हम इसे, छोटी पट्टी है तो अटैच करते हुए बड़ी पट्टी बना लेते हैं। इसके बाद हमें शोल्डर पे अटैच करना है, आर्म होल पे। तो अब देख रहे हैं सभी पट्टियों को हमने बराबर करते हुए अटैच कर लिया है, तिरछा रखते हुए। अब चलिए इस पट्टी को हम आर्म होल पे अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सिंगल पट्टी को रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन लेते हुए अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी पट्टी इस तरीके से अटैच हो चुकी है। अब इसे हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसे हम इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक साइड के शोल्डर पे पट्टी को बराबर तरीके से फोल्डिंग करते हुए अटैच कर लिया है। अब जैसा हमने एक साइड की पट्टी पे अटैच किया है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड की पट्टी पे अटैच कर लेंगे, आर्म होल पे। तो यहाँ पे हमने पट्टी को रखा है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए और बराबर तरीके से स्टिच करते जाना है। तो जैसा हमने एक साइड की पट्टी को फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग किया था, अभी चलिए इसी पट्टी को भी हम फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेते हैं। तो स्टिचिंग हो चुकी है दूसरी साइड भी पट्टी हमारी। तो दो साइड हमने, जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट साइड हमने स्टिच कर लिया है पट्टी को। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट के भी आर्म होल को इसी तरीके से पट्टी लगाते हुए अटैच कर लेना है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे किया है। तो ये हमारा बैक पार्ट भी है जिसपे हमने पट्टी लगाते हुए अटैच कर लिया है। अब इसका हम शोल्डर पट्टी देख लेंगे कितनी इंच चौड़ाई पे है, उतनी ही इंच चौड़ाई पे हमें ये शोल्डर पट्टी डिजाइन पे अटैच करनी है, स्टिच करनी है। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने 7.5 इंच ले ली है। अब इसे हम, जो बॉर्डर वाला पार्ट है, बॉर्डर वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप पट्टी की आप अपने हिसाब से चौड़ाई ले सकते हैं। यहाँ पे हमें ज़्यादा पफ बनाने के लिए, ज़्यादा प्लेट्स बनाने के लिए लंबी पट्टी ले ली है। तो अब देख रहे हैं कॉर्नर वाले पार्ट को हमने फोल्डिंग करते हुए इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब चलिए हम इस पट्टी को सीधा रखते हैं और सीधा रखते हुए छोटी छोटी इस तरीके से प्लेट्स बनाते हुए हम शोल्डर पट्टी बना लेते हैं। तो कॉर्नर वाले पार्ट से हम छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए पट्टी को स्टिच करते जाएंगे। जितनी हमारी शोल्डर पट्टी है उतनी ही चौड़ी हमें इस पट्टी को स्टिच करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बराबर तरीके से प्लेट्स लगाते हुए इस पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो एक साइड हमने दूसरी साइड को प्लेट्स घुमाते हुए किया था, अब इस प्लेट्स को हम दूसरे साइड घुमाते हुए करेंगे, मतलब इसका अपोजिट साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे हमने एक साइड पट्टी को स्टिच कर लिया है, उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पट्टी को स्टिच कर रहे हैं प्लेट्स लगाते हुए। दोनों ही साइड का
साइज हमारा बराबर होगा जैसी हमारी शोल्डर पट्टी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आस्तीन हमारी जो एक शोल्डर पट्टी है स्टिच हो चुकी है इस तरीके से। ये अटैच होने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो अब इसी साइज का हम एक और शोल्डर पट्टी स्टिच कर लेंगे। इस पट्टी को हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो देख रहे हैं बराबर साइज है हमारी। चलिए इसी साइज की हम एक और पट्टी स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों ही पट्टी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब चलिए इन्हें हम आपको अटैच करके दिखाते हैं। तो ये हमने बैक पार्ट लिया है और बैक पार्ट पे इस शोल्डर पट्टी को इस तरीके से रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन लेते हुए स्टिच करते जाना है। इस पट्टी को हम इस तरीके से पलटा लेंगे। जो हमारा मार्जिन है वो हम बैक पार्ट साइड रख देंगे। मार्जिन को इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेना है। तो 1/2 इंच की दूरी पे हमने यहाँ पे प्रेस मशीन चला लिया है। तो एक साइड के शोल्डर पे हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया है। चलिए इसी तरीके से हम दूसरे साइड शोल्डर पे भी पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से दूसरी साइड भी पट्टी को अटैच कर लिया है। अब मार्जिन को बैक पार्ट साइड मोड़ते हुए फोल्ड करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन भी चला लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट साइड दोनों ही पट्टियों को हमने अटैच कर लिया है। अब चलिए आपको फ्रंट पार्ट साइड भी इन पट्टियों को अटैच करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से पट्टी को रख लिया है उल्टे साइड, और उल्टे साइड रखते हुए जैसे हमने बैक पार्ट के साइड स्टिच किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी हम फ्रंट पार्ट पे भी इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे अटैच कर लिया है हमने। अब चलिए दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद हमें अब प्रेस मशीन चला लेना है जैसे हमने बैक पार्ट के साइड किया था। तो स्टिचिंग हो चुकी है। चलिए प्रेस मशीन चला लेते हैं। जो हमारा मार्जिन था उसे हमने नीचे साइड की ओर फोल्ड करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इतना करते हुए हमारा दोनों ही साइड का शोल्डर पट्टी अटैच हो चुका है। तो ये आप देख रहे हैं हमारी शोल्डर पट्टी बन चुकी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। चलिए इसकी हम फिटिंग भी कर देते हैं। तो इसकी फिटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट था हम अपने हिसाब से इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इतना करते हुए हमारी फिटिंग भी हो चुकी है। चलिए इसे सीधा करके हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी शोल्डर पट्टी दिख रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा पफी और खूबसूरत दिख रही है। आजकल लोगों को ऐसी आस्तीन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है शोल्डर पट्टी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।